हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपकी 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। और जो हमने एक मैथ वो देखा था ना, दो नंबर्स के लिए कि उनका प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वो आपसे वेरीफाई कराने को कह रहा है कि भाई बताओ होता भी है कि नहीं। तुमने तो बोल दिया होता है, इन दोनों की तीनों नंबर्स के लिए करके दिखा दो। तो चलिए ठीक है, उठाते हैं कोई एक नंबर। पहले उठाए 26, 20, 91। तो एचसीएफ कैसे बताया था मैंने आपको कि क्या करो, दोनों के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 से गया ये 13 बार में, 13 से गया 1 बार में। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 7 से जाएगा, जाएगा 7 से कितनी बार में गया? 1 बार में। 2 इसको दे दिया 3, 13। ठीक है, तो एचसीएफ क्या बताया था मैंने आपको, देखो 26 को लिख लो जो आया इसका 2 इंटू 13। 91 को लिख लो क्या आया 7 इंटू 13। एचसीएफ में क्या लिखोगे? जो जो कॉमन फैक्टर है, देखो 2 यहाँ है नहीं है, 13 यहाँ है, हाँ तो 13 लिख लिया और कुछ कॉमन बचा ही नहीं। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 13। ठीक है, एलसीएम का मैंने बताया सारे फैक्टर्स लिख लो, बस जो कॉमन हो वो एक ही बार लिखना। ठीक है, 2 इसके पास 2 नहीं है तो ये आ गया, 13 इसके पास है, इसके पास भी है तो 13 ये वाला आ गया, 7 इसका बच गया, ये भी लिख लो। तो ये आपका क्या बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आया 26। ये हो गया 26 इंटू 7। तो इसको इंटू कर लो तो 7 6 जा 42, बैलेंस लगा 4, 7 4 जा 7 2 जा 14 और ये 182। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या आ गया 182। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? इतना ही नहीं करना है, एचसीएफ एलसीएम तो निकल गया, अब वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 है कि नहीं। ठीक है, तो नंबर 1 इंटू नंबर 2 क्या थे आपके? 26 और 91 थे। तो 26 इंटू 91 करके देखिए क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो इसको चाहो तो ये तो 6 और 2 आ गया, ये 9 6 जा 54 का 4, बैलेंस लगा 5, 9 2 जा 18, 18 में 5 जोड़ दो क्या आ गया 23 आ गया, जोड़ो 6 6 3 2, तो क्या आ गया 2 3 6 6। अब देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या आया हमारा 13 और 182। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये क्या आया 13 इंटू 182। ठीक है, तो क्या हो गया 13 इंटू 182, कहीं मल्टीप्लाई कर लो आप चाहो तो बगल में। तो 182 को यहाँ पे हमने 13 से कर लिया, ये हो गया 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 2 5। ठीक है, ये आपका 281 ऐड कर लो क्या आया 6 6 8 5 3 और 1 1 2। देख लो आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी देखो यही था ये भी यही था। समझ में आया क्या करना था? एचसीएफ निकालना था, एलसीएम निकालना था, एंड देन आपको उनको क्या करना था, कम करना था, वेरीफाई। ठीक है, कोई और नंबर आप इनमें से लेना चाहते हो तो आप लेके कर सकते हो, मान लो मैं थर्ड वाला ले लेता हूँ 336 और 54। ठीक है, तो 336 और ये आपका 54। ठीक है, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना पड़ेगा 336। 2 से तो जाता दिख ही रहा है 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में। ठीक है, फिर 2 से जाता हुआ दिख रहा है 8 बार में, 4 बार में, फिर 2 से जाता दिख रहा है 42, फिर 2 से जाता दिख रहा है 21, फिर 3 से जाता दिख रहा है 7, 7 से जाता दिख रहा है 1। 54 का कर लो, 2 से जाता दिखा 27, 3 से जाता दिखा 9, 3 से जाता दिखा 3, 3 से जाता दिखा 1। तो इसको लिख लो यहाँ पे 336 बराबर क्या आ गया, 4 बार 2 है तो 2 की मतलब लिख लो ऐसे ही जैसा चाहो आप, एक बार 3 एक बार 7। ठीक है, 54 को लिख लो क्या 2 और 3 बार 3। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो देखो जो इनमें कॉमन है ये 2 आ गया, ये 2 नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये 2 ये भी नहीं है, ये 2 ये भी नहीं है, 3 ये 3। तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ दोनों का कॉमन क्या निकला आपका 6। ठीक है, और कुछ आपको कॉमन नहीं निकला। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या बताया था मैंने, जो है सारे लिखो बस कॉमन को एक बार देखो, ये 2 हो गया तो ये कॉमन था तो इसके जगह ये 2 आ गया, ये 2 अब आ गया। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, ये 3 था, ये 3 दोनों चले गए तो एक ही 3 आएगा, ये आ गया। 7 नहीं था तो ये आ गया आपका,
फिर ये 2 3 और बच गए तो वो दोनों 3 भी आपके आ गए, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, या आपको जो दूसरा तरीका मैंने बताया था ये वाला कि 3 3 6 54, इन दोनों को आप एक साथ कर लो यहाँ से तो भी आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटू करो, क्या है 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 इंटू ये आपका क्या आ गया 7 और ये आपका आ गया 27, ठीक है। तो इनको आप इंटू कर लेना, जो भी आएगा इनको इंटू कर लेना और जो आएगा वो देख लेना इन दोनों के इंटू के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। बट अगेन अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज बताना, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई में ज्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना, बट करना क्या है वो मैंने पहले में करके दिखा दिया। इसमें भी आपको मैंने एचसीएफ एलसीएम निकाल के दिखा दिया, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 2 की जगह 3 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम उठा लेते हैं कोई भी, ये वाला उठा ले, ठीक है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं अब ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देख लेना, ठीक है। 15 का क्या होगा 3 इंटू 5, इसका क्या होगा 21 का क्या होगा 3 इंटू 7, ठीक है। एचसीएफ निकालना है कॉमन, देखो 2 सब में नहीं है, ये 2 सब में नहीं है, ये 3 देखो सब में है, तो एचसीएफ आपका क्या आ गया 3, ठीक है। एलसीएम जो तीनों में कॉमन हो, मतलब सबको लिखना है, जो कॉमन है उसको एक बार, तो ये 2 लिखोगे, ये 2 आ गया, ये 2 लिखोगे, राइट। ये 3 आया, पर इसके साथ ये 3 भी हो गए, ये 3 हो गए, क्योंकि कॉमन था तो एक ही बार। 5 और 7 इन सबको इंटू कर लो, क्या आएगा, ये आपका क्या हो गया 35 और ये हो गया 6 6 12, तो 12 इंटू 35, तो इसको कर दो 12 25 60 हाथ से लगा 6, 12 की जा 36 और 6 420। समझ में आया। तो ये आपका क्या हो गया एचसीएफ इनका, और ये एलसीएम हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो एलसीएम निकालने का जो मैंने बताया था, इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ कर दो, ठीक है। देखो कोई 2 से जा रहा है 6 टाइम में, ये नहीं गया तो इनको एज इट इज लिख लो। फिर 2 से कोई जा रहा है, तीनों में से ये जा रहा है तो 3 टाइम में, ये नहीं जा रहे हैं तो इनको ऐसे लिख लो। 3 से कोई जा रहा है, हाँ 2 जा रहे हैं, तो 3 से ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 21। फिर तुम्हारा 3 से कोई, सॉरी ये भी तो गया 7 बार में, राइट। 3 से ये भी चला गया। 5 से कोई जा रहा है, ये जा रहा है 1 बार में, ये तुम्हारा 1 बार में, ये 7 से जा रहा है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, वही आ जाएगा। देखो ऊपर यही तो लिखा था हमने, 2 2 3 5 7, यही था यहाँ पे। समझ में आया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। बाकी दोनों आप खुद कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, मैं सेकंड वाला आपको बता देता हूँ। सेकंड क्या है 17 23 और 29, ठीक है। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 17, 23 का करोगे तो आएगा 23, 29 का करोगे तो आएगा 29। इन लोगों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हुआ, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एचसीएफ का मतलब प्राइम नंबर से लेना देना कुछ नहीं है, राइट। अब ये मत करना कि सर 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है तो ये एचसीएफ कैसे हो गया, राइट। एचसीएफ का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज जस्ट अ मेथड। जैसे अब मैं आपको उल्टा बताऊं, बुखार में बोला जाता है कि नहाया नहीं जाता है, मतलब ठंडे पानी से मत नहाओ, राइट। बट इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि ठंडे पानी के नहाने से बुखार हो जाता है, राइट। शुगर, जिनको डायबिटीज होती है उनको मीठा खाने को मना कर दिया जाता है, बट ऐसा थोड़ी होता है मीठा खाने से आपको डायबिटीज हो जाएगी, राइट। तो सिमिलरली ये है कि एचसीएफ का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन से लेना देना नहीं है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकलता है, ठीक है। तो फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है। आप खुद देखो एक जगह आपका 6 आया था, 6 थोड़ी प्राइम नंबर होता है। सिमिलरली अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है, मतलब एचसीएफ होता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ ये है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई तुम कहोगे यार ये क्या फालतू क्वेश्चन दिया है, एचसीएफ देने की क्या जरूरत थी, दोनों नंबर दे दिए तो मैं अभी निकाल लूंगा एलसीएम। करके आप निकाल लोगे यहाँ से, राइट, ऑब्वियसली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वही बात हो गई कि भाई चाय बनानी है, मुझे चाय पीनी है, तो चाय क्यों दे रहे हो, मुझे सब कुछ सामान दे दो मैं बना लूंगा चाय। ये भी वही बात होगी ना। तो आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 होता है, राइट। तो एचसीएफ के जगह 9 दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, दोनों नंबर दिए हैं तो इनको इंटू कर लो। एलसीएम ये एक ही वेरिएबल है, इसको 3 वेरिएबल मत समझ लेना भाई। अब एक्स के जगह तुमने बड़ा सा नाम लिख दिया तो 3 वेरिएबल थोड़ी हो गए।
ये एलसीएम तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एक ही वेरिएबल है, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 9 उधर जाके डिवाइड कर देगा। देखो जब भी डिवाइड करना रहा करें तो ऊपर मल्टीप्लाई ना किया करो क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो ये जिसको रिड्यूस कर रहा है वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब हमने देखा था। इसको रिड्यूस कर सकता है, कितनी बार जाएगा, 3 बार में 27, फिर इसने दे दिया 4, 34 आ गया। तो अब एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटू कर लो, तो 657 इंटू 34, 4 से गया 28, बैलेंस लगा 2, 5 4 जा 20 और 2 22, बैलेंस लगा 2, 6 4 जा 24 और ये 26। आगे चलो, 7 3 जा 21, बैलेंस लगा 2, 3 5 जा 15 और 2 17, बैलेंस लगा 1, और ये तुम्हारा 6 3 जा 18 और 1 19, ठीक है। जोड़ लो 8 3 3 9 2 11 1 12, ये आपका आ गया एलसीएम। समझ में आया? तो ऐसे भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं करते आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4। ये 5 आई थिंक छूट गया, मैं एक सेकंड देखता हूँ 5 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है ये, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि चेक करके बताओ इसकी एन की कोई भी पावर हो, ठीक है, तो उसके लास्ट में 0 आ सकती है कि नहीं, ठीक है। मतलब 6 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है। 2 करेंगे 12 आएगा, 3 करेंगे 18 आएगा। तो भाई 1 किए तो यूनिट प्लेस पे 6 आया, 2 किए तो यूनिट प्लेस पे 2 आया, 3 किए तो 8 आ गया, 4 सॉरी पावर है ना, तो पावर करोगे 36 आएगा, 6 आएगा। फिर 3 बार करोगे तो 216 आ जाएगा, कुछ ऐसे आएगा, तो 6 आ गया। तो ऐसे हो सकता है 4 पे कुछ और आ जाए, पावर पे 5 पे कुछ और आ जाए, आपको क्या ही पता, राइट। पर ये पूछ रहा है कि बताओ एन की वैल्यू कुछ भी कर लो, मान लो 6 की पावर 100 कर दिया मैंने, 1000 कर दिया, लाख कर दिया, तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है। अब कहोगे सर ये मैं कैसे बताऊं, ठीक है, क्योंकि हमने इतनी मल्टीप्लाई तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा इसको, और जब मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाऊंगा तो ये कैसे बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैं जो समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, मान लो किसी भी पावर पे आ रहा है, ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है कि नहीं, ये तो बता दो आप खुद ही। होता है, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो यही पढ़े हो ना, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो अगर 0 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो इट मींस वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, राइट। तो मान लो लेट 6 पावर n एंड्स विथ 0, हम मान लेते हैं 0 से एंड होगा, ठीक है। तो अगर 0 से एंड होगा, हेंस 5 विल बी वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भाई अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो अगर 5 से डिविजिबल होगा तो जो डिवाइड करता है वही तो फैक्टर कहलाता है, और 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 उसका प्राइम फैक्टर होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि आप खुद बताओ कोई नंबर ऐसा, कोई भी अपने दिमाग से एग्जांपल में से कोई नंबर ले लो जो 0 से एंड होता हो और 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं हो। भाई हो ही नहीं सकता। आप 100 ले लो, 1 लाख ले लो, कुछ भी ले लो भाई, जब 1000 ले लो, जब ये 0 से एंड हो रहा है मतलब 5 इसको डिवाइड कर ही रहा है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का करके देखो, 2 से जाएगा आपका 50, 2 से 25, 5 से गया, 5 आएगा इसके प्राइम फैक्टर में, क्योंकि 5 इसको डिवाइड करेगा ही, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाई है। तो अगर हम मानते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट वही लिखना होगा कि लेट 6 की पावर n एंड्स विथ 0, ठीक है, हेंस 5 विल बी वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 की पावर n था तो इसको मतलब ये मैंने लिखा, इसमें कुछ मैंने गलती की, तुम आप खुद ही बताओ। नहीं गलती की ना भाई, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ 2 इंटू 3 की पावर में कुछ भी कर दूं, 1 कर दूं, 1 लाख कर दूं, कुछ भी कर दूं, क्या होगा, 2 और 3 ही तो उतनी बार मल्टीप्लाई होंगे आपस में, या इसको ऐसे कह लो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा था ना, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, यही हो गया, सिंपल सा, दोनों पे पावर है। प्लस में ऐसा नहीं होता, याद रखना, ये मल्टीप्लाई के केस में ही हो रहा है, ठीक है भाई। अभी भी तो ये यही लिखा है, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, आप लोगों को अगर याद होगी तो, ये हमने पढ़ा हुआ था, ए की पावर n टू बी, ये सब चीजें पढ़ रखी है हमने पुरानी क्लासेस में, ठीक है।
आप खुद भी देख लो ना भाई, डबल कर दो, अगर जब भी ऐसा कुछ हुआ करे तो 2-3 छोटी पावर रख के चेक कर लिया करो। तो ये देखो 1 रखोगे तभी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 6 की पावर 1 ही हो गया। 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो क्या हो गया 4 इंटू 9 36 ही आया, मतलब 6 की पावर 2 ही आया। तो मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी रख लो, एन के जगह 50 रख लो, लाख रख लो, 1 करोड़ रख लो, 1 अरब रख लो, कुछ भी रख लो, उतनी बार 2 ही तो मल्टीप्लाई होगा बस, और उतनी बार 3 ही मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इट। अब ये आप, अब कोई नया प्राइम फैक्टर तो आ ही नहीं रहा है, तो जब कोई नया प्राइम फैक्टर आ ही नहीं रहा है तो प्राइम नंबर कहां से आएगा। और 2 को आप 10 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 50 बार कर लो, 5 तो कभी नहीं बन पाएगा, राइट। कभी भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर नहीं बनता, कोई भी प्राइम नंबर भाई मल्टीप्लाई करके प्राइम बन गया तो वो तो उसका फैक्टर हो गया ना, समझ रहे हो। 25 5 इंटू 5 करके बन सकता है, पर 25 प्राइम नंबर नहीं है, राइट, समझ में आ रहा है। तो इट मीन्स 6 की पावर n में n की आप कुछ भी लिख लोगे, उसका जो प्राइम फैक्टर आएगा उसमें नंबर सिर्फ 2 और 3 ही आएंगे। हाँ, उनकी पावर अलग अलग हो सकती है सब में, बट वो नंबर 2 और 3 ही होंगे, राइट। तो हैंस 5 कैन नॉट बी इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। मीन्स जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, ठीक है। हैंस व्हाट वी अज्यूम वाज रॉन्ग। और आपने क्या अज्यूम किया, जैसे आपने मतलब कभी सुडोकू खेला है, तो उसमें क्या होता है, आपको ब्लॉक्स 9 भरने होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक गलती की कोई, तो फिर सारे जो नंबर्स आप आगे के भरते हो उसी गलती के अकॉर्डिंग भरते रहते हो, और लास्ट में फिर सारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो सेम यही है, आपका कैसे पता चला 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि आपने ये अज्यूम किया कि वो 0 पे एंड होगा। तो अगर वो 0 पे एंड हो रहा है तो ही उसका प्राइम फैक्टर 5 था। अब प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, इट मीन्स वो 0 से एंड नहीं हो रहा होगा, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आंसर क्या हो गया कि ये कभी भी एंड नहीं होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पूछ रहा है कि भाई बताओ ये कंपोजिट नंबर क्यों है, और ये दूसरा वाला। तो भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, राइट। तो इनको सॉल्व कर लो और जोड़ लो, जो आएगा उसके फैक्टर्स दिखा दो कि भाई इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। तो ये कंपोजिट, प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइम फैक्टर में आपके क्या होते थे, मल्टीपल प्राइम फैक्टर्स होते थे, बट कंपोजिट का मतलब ये आपका हो रहा है, जैसे कोई भी फैक्टर आप ले लो, अगर प्राइम फैक्टर आप कोई नंबर ले लो, प्राइम नंबर ही ले लो, ठीक है, 7 ले लो, 11 ले लो, 9 ले लो, या कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 से ज्यादा नंबर नहीं आते होंगे कभी, आप देख लेना। और जिसके में 2 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो आपके प्राइम नंबर नहीं है, तो आप उसका चाहे इसके सम का जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, या नॉर्मली भी फैक्टर्स निकाल लेना। अगर 2 से ज्यादा आ रहे होंगे तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है भाई, तुमको तो क्या दिखाना है कि प्राइम फैक्ट कम, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, यही तो दिखाना है तुम्हें, राइट। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने 30 को लिख दिया 3 इंटू 10, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला तुम्हें 3 इसका एक फैक्टर है। अब कहोगे सर ये कैसे पता चल गया 3 इसका फैक्टर, भाई फैक्टर है। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 10 करने पे यही आ रहा है, राइट। मतलब फैक्टर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना ही तो फैक्टराइजेशन होता है, राइट। आपने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही तो लिखा है 3 इंटू 10, तो ये दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या होता है, फैक्टर जो इसको डिवाइड कर दे, तो देखो 3 अगर इधर आके इसको डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। तो मतलब 3 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया तभी तो 10 बचा, अगर नहीं करता तो 10 नहीं बचता, 10 पॉइंट कुछ बचता, राइट। तो अगर आप किसी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दे रहे हो, इट मींस ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल गया, 30 के 2 फैक्टर आपको यही मिल गए, राइट। एक फैक्टर तो 1 होता है, एक 30 खुद ही होता है, तो इट मींस इसके 4 फैक्टर तो यही हो गए, राइट। तो कंपोजिट तो ये अपने आप ही हो गया, ठीक है। बाकी और भी फैक्टर हो सकते हैं, 5 6 3 30, वो सब पे हमें जाना ही नहीं है, बट हमें यही पता चल गया कि ये आपका क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। तो सिमिलरली हम अगर इसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में डायरेक्ट लिख पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो कॉमन लेना तो आपको पुरानी क्लासेस में सिखाया गया है कि कॉमन जो प्लस टर्म्स होते हैं उन्हीं में से कॉमन लिया जाता है। देखो यहाँ भी 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 13 इंटू 1 समझ के 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन ले सकते हो।
तो 13 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11 मतलब 77। यहाँ क्या बचा 1, इसको इंटू कर दोगे तो क्या बचा 78। ठीक है, तो 13 इंटू 78 ये आपने किसको लिखा, ऊपर जो दिया हुआ था उसी को तो लिखा, उसके बराबर आपने ये चीजें लिख दी, मतलब ये उसका फैक्टर है, ये उसका फैक्टर है, राइट। दो फैक्टर ये हो गए और एक तो 1 होता है, ये तो 3 फैक्टर तो आपने अपने आप बता दिया, चौथा तो वो नंबर जो भी मल्टीप्लाई करके आए। आप कहोगे क्या पता सर वो 78 ही आ रहा हो, ठीक है मान लो 78 ही आ रहा हो, पर 3 तो आपको ऑलरेडी पता चल गया ना, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, आप उसको क्या करते मल्टीप्लाई कर लेते और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते, उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर दिख जाते तो वो कंपोजिट हो जाता। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, फिर आपके 2 फैक्टर दिख जाएंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो मैंने बताया था आपको ध्यान से समझना। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उसको सोनिया को चक्कर लगाने में लगता है 18 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ भागने में वापस आने में उसको 18 मिनट लगता है, ठीक है, और रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, अब तो पूछ रहा है वो लोग कितने देर बाद वापस मिलेंगे अगर वो लोग शुरुआत किए थे एक टाइम पे, तो मान लो यहाँ से चला तो सोनिया चल रही है, सोनिया अभी 12 मिनट हुआ, इसको 18 लगने थे तो 12 मिनट में वो यहाँ पहुंची थी। ठीक है, और रवि को क्या हुआ, रवि तब तक यहां पहुंच गया। तो ये पूछ रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, तो थोड़ा क्वेश्चन बच गया था, मैं उसको पेस्ट कर देता हूं। तो और सेम डायरेक्शन में, तो कितने देर बाद वो लोग वापस से यहाँ आएंगे। ठीक है, तो जब देखो रवि जो था वो 12 मिनट में पहुंच गया, तो रवि तो यहाँ पहुंच गया, पर सोनिया अभी तक कहाँ पहुंची थी, यहीं पहुंची थी। फिर रवि ने दूसरा चक्कर लगाया 6 मिनट, मतलब आधे में पहुंचा था, तब सोनिया अपना 18 पूरा करके यहाँ पहुंची थी, राइट। फिर रवि ऐसे चलाता रहेगा, मतलब कुछ ऐसा टाइम होगा ना कि जब वो लोग मिलेंगे तो रवि कहेगा भाई मैं तो 6वां चक्कर लगा के मिल रहा हूँ, और तुम कहोगे कि मैं तो, वो सोनिया कहेगी कि मैं 30वें 13वें मतलब 3rd चक्कर पे हूँ, राइट। तो वो लोग कभी ना कभी तो मिलेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या करे, एक तरीके से आपसे एलसीएम पूछ रहा है, राइट। जैसे मान लो रवि का पहला चक्कर 12 मिनट, दूसरा 24, तीसरा चक्कर 36, चौथा चक्कर 48, यही होगा। सोनिया का पहला चक्कर 18, दूसरा चक्कर 36, राइट। इट मीन्स जब सोनिया का दूसरा चक्कर होगा तो 36 मिनट बाद ही रवि का तीसरा चक्कर होगा, मतलब इतने देर बाद ये लोग वापस से मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या निकालना होता है, एलसीएम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊं। एक ये आता है जिसमें लोग आगे का टाइम पूछता है, जैसे मान लो बेल का पूछ लेता है, एक बेल 4 मिनट बाद रिंग हो रही है, एक 6 मिनट बाद हो रही है, तो दोनों बताओ दोबारा वापस से एक ही टाइम पे कब रन होंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो आपके एलसीएम वाले होते हैं, क्योंकि वो आगे के टाइम में फ्यूचर में दोबारा से होंगे। ठीक है, तीसरा आपका, आपने बहुत से गेम खेले होंगे ना इसमें, जिसमें आप अभी एक ही बार करते हो, जैसे हम लोग दौड़ने वाला खेलते हैं, मैं एक जो धीरे दौड़ने वाला होता है वो पहुंच के वापस भी आ जाता है, दोबारा भी जाने लग जाता है, और एक बच्चा अभी वैसे ही चाहता रहता है। तो इन सब में एलसीएम ही होता है, राइट। और एक होता है जिसमें आपको क्या होता है, जैसे एचसीएफ वगैरह होता है, जैसे मान लो एक कुछ ऐसे आते हैं कि मान लो ये 12 लीटर का है, ये 18 लीटर का है, तुम दोनों में दूध भरा हुआ है, आपको दोनों से दूध निकालना है, तो बोलते हैं कि ऐसा कितने बड़ा मैं कंटेनर लाऊं जो दोनों को पूरा पूरा खाली कर दे, राइट। मान लो मैं 12 लीटर का लेता आया, तो ये इसको तो पूरा खाली कर देगा, बट इसमें थोड़ा बच जाएगा। तो मैं 4 का लेता आया, तो इसने तो इसको 3 बार में पूरा खाली कर दिया, बट ये इसको 4 बार में भी पूरा नहीं करेगा, थोड़ा सा बच जाएगा। तो मुझे कितने का लाना पड़ेगा, 6 का लाना पड़ेगा। 6 इसको पूरा खाली कर देगा 2 बार में, इसको 3 बार में। तो ऐसा जब क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। समझ में आया। तो ये आपको समझ में आ गया, इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालोगे तो 36 मिनट आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, उसमें 2 थ्योरम है हमारे, वो पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।